ओके, सो वी जस्ट सॉ कि यार किस तरह हमारी ये जो प्लैन्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है और ये जो अर्न्ड वैल्यू का कॉन्सेप्ट है, ये किस तरह हमारे स्कोप को ट्रांसलेट कर रहा है मॉनेटरी टर्म्स में, कॉस्ट की टर्म में। और बिल्कुल इसी तरह हमें स्केजुअल की टर्म्स में भी चीज़ें होती हुई नज़र आ रही हैं कि जब मैं अपनी अर्न्ड वैल्यू को कंपेयर कर रहा होता हूँ विद द प्लैन्ड वैल्यू, तो मुझे साथ-साथ ये भी पता चल रहा है कि मैं अपने स्केड्यूल से आगे हूँ या अपने स्केड्यूल से पीछे हूँ या अपने स्केड्यूल के मुताबिक काम कर रहा हूँ। पहली एग्ज़ाम्पल हमने ली कि यार फर्स्ट वीक में टोटल 10,000 का काम प्लान हुआ हुआ था, या फर्स्ट वीक में ये जो स्कोप मुझे कंप्लीट करना था उसकी वर्थ 10,000 थी, या ये जो फर्स्ट वीक में मैंने जो काम करना था उसका ऑथराइज्ड बजट 10,000 था। इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये मेरी प्लान्ड वैल्यू थी 10,000 की, लेकिन मैंने 80% ऑफ दिस स्कोप कंप्लीट किया और आई सेड कि यार मैंने 8,000 का काम अर्न कर लिया, 8,000 का काम कंप्लीट कर लिया। तो मैंने इस पर्टिकुलर केस में आई आई कैन सी व्हेन आई कंपेयर द प्लान्ड वैल्यू विद द अर्न्ड वैल्यू, या व्हेन आई कंपेयर द अर्न्ड वैल्यू विद द प्लान्ड वैल्यू, तो मेरे पास एक एक आइडिया मुझे मिलता है कि मैं अपने स्केड्यूल से आगे हूँ या अपने स्केड्यूल से पीछे हूँ। दूसरी एग्जांपल मैंने ये ली कि यार लेट्स से मैंने ये काम भी कंप्लीट कर लिया एंड देन हमने अगले वीक का भी कुछ काम कर लिया, 20% अगले वीक का भी कर लिया। और उस केस में मेरी अर्न्ड वैल्यू क्या आई? उस केस में मेरी अर्न्ड वैल्यू 10,000 पहले वीक का काम जो मैंने पूरा कर लिया, प्लस मैंने 2,000 अगले वीक का भी किया। तो आई सेड कि 10,000 प्लस 2,000 में ऐड करता हूँ, तो मेरे पास अर्न्ड वैल्यू 12,000 की हो गई। अच्छा, अब इस पर्टिकुलर केस में जब मैंने ये देखा, तो मैं अपने स्केड्यूल से अहेड हूँ। लेकिन मैं कंपेयर यही कर रहा हूँ कि यार फर्स्ट वीक में तो मुझे 10,000 का काम करना था। जो प्लान्ड वर्क फॉर द फर्स्ट वीक था, वो 10,000 का था, लेकिन मैंने 12,000 का काम कर लिया। तो इसका मतलब है जब मैं अपनी अर्न्ड वैल्यू को फिर प्लान वैल्यू से कंपेयर करूँगा, तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मैं अपने स्केड्यूल से पीछे हूँ या अगर अपने स्केड्यूल से अहेड चल रहा हूँ। अच्छा, दूसरी बात ये हो सकती है कि फर्स्ट वीक के एंड पे, तीसरी बात कि फर्स्ट वीक के एंड पे मैंने 10,000 का काम प्लान था और 10,000 का ही काम किया। तो जब मैं ये कहता हूँ तो इसका मतलब है अब मेरी अर्न्ड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू दोनों बराबर हो गई हैं। और जब भी आपकी अर्न्ड वैल्यू और प्लान्ड वैल्यू बराबर होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमने वो जितना काम प्लान था ना, वो पूरा कर लिया हुआ है। ठीक है? अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना, लेट्स से इस दीवार को बिल्ड करने का मैं एक नाम देता हूँ, मैं कहता हूँ दिस इज़ एक्टिविटी ए, ठीक है? तो अब अगर मेरी एक्टिविटी और मैं आपको कहता हूँ एक्टिविटी ए हैज़ बीन कंप्लीटेड, तो इसका मतलब है कि जब कंप्लीटेड का वर्ड आएगा, दैट मीन्स उस वक़्त मेरी अर्न्ड वैल्यू प्लान्ड वैल्यू के बराबर हो जाएगी। पहली बात तो आप ये याद रखिए। दूसरी बात ये कि अगर मैंने एक गिवन टाइम के अंदर, जैसे मैं कह रहा हूँ कि एक वीक के अंदर जो मेरी प्लान्ड वैल्यू थी, उतनी ही की है। 10,000 का काम पहले वीक में प्लान था और मैंने 10,000 का ही कंप्लीट किया है, तो इसका मतलब ये है कि मैं बिल्कुल स्केड्यूल के मुताबिक चल रहा हूँ। आई एम ऑन स्केड्यूल, ना स्केड्यूल से आगे हूँ, ना स्केड्यूल से पीछे हूँ। सो यहाँ तक हमने 2 कॉन्सेप्ट्स पढ़े। एक हमने कहा प्लान्ड वैल्यू का, ये वो ऑथराइज्ड बजट है जो किसी भी एक्टिविटी या किसी भी टाइम या किसी भी स्केड्यूल वर्क के साथ हम कहते हैं कि ये अप्रूव किया गया है, उसके साथ असाइन किया गया है। दूसरा है अर्न्ड वैल्यू, और अर्न्ड वैल्यू भी बेसिकली ऑथराइज्ड बजट ही है। लेकिन ये वो ऑथराइज्ड बजट का मतलब ये वो है ऑथराइज्ड बजट जो काम मैंने कंप्लीट किया उसका ऑथराइज्ड बजट। जैसे अभी हमने कहा था यार 10,000 की पूरी दीवार है, लेकिन मैंने 8,000 का काम कंप्लीट किया, तो 8,000 सॉरी मैंने 80% वॉल कंप्लीट की, तो 80% वॉल का ऑथराइज्ड बजट कितना था? ऑब्वियसली 8,000 था। पूरी दीवार का अगर 10,000 था तो 80% वॉल का 8,000 था। तो मैं ये भी ऑथराइज्ड बजट ही है, लेकिन ये ऑथराइज्ड बजट है फॉर द कंप्लीटेड वर्क, उसको हम अर्न्ड वैल्यू कहते हैं। और जो मेरा ऑथराइज्ड बजट हो प्लान्ड वर्क का, तो उसको हम प्लान्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है जी? ये 2 हो गया। अच्छा, और फिर हमने एक बात की कि यार जब मैं अर्न्ड वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू से कंपेयर करता हूँ, अर्न्ड वैल्यू को मैं अभी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ प्लान्ड वैल्यू से, तो मुझे क्या पता चलता है? हमने 2 एग्ज़ाम्पल्स की, 3 एग्ज़ाम्पल्स की। पहली हम एग्ज़ाम्पल करते हैं कि यार फर्स्ट मंथ में मेरी 10,000 का काम प्लान्ड था। मीन्स
और सॉरी फर्स्ट वीक में 10,000 का काम प्लान था। तो मैंने कहा मेरी प्लान वैल्यू इज 10,000, और फर्स्ट वीक में मैंने 10,000 ही कंप्लीट भी कर लिया, अर्न भी 10,000 कर लिया। जितना काम था उतना ही किया, ना ज्यादा ना कम। अब 10,000 का काम प्लान किया, 10,000 का काम कंप्लीट कर लिया। तो इस पर्टिकुलर केस में जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो मेरे पास ऑब्वियसली 10,000 माइनस 10,000, मेरे पास वैल्यू आ जाएगी जीरो। जब आपकी ये वैल्यू जीरो होती है, तो हम ये कहते हैं कि यार हम अपने ऑन स्केजुअल चल रहे हैं, अभी बिल्कुल स्केजुअल के मुताबिक 10,000 का काम था और 10,000 का ही कंप्लीट किया फर्स्ट वीक। अच्छा, दूसरे पे आप आइए। दूसरी एग्जांपल हमने की कि यार मैंने 10,000 का काम प्लान था, बट मैंने 8,000 का काम कंप्लीट किया। ठीक है, 10,000 का नहीं कर सका, मैंने 8,000 का काम कंप्लीट किया। अब इस पर्टिकुलर केस में जब मैं 8,000 को माइनस करूंगा 10,000 से, तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2,000। ठीक है जी। अब ये जो माइनस में मेरे पास वैल्यू आती है, तो मैं कहता हूँ कि यार इफ इट इज नेगेटिव दिस वैल्यू, जो मैं अर्नड वैल्यू और प्लान वैल्यू को कंपेयर करके निकालता हूँ, इफ दिस वैल्यू गोज इनटू माइनस, तो आई से कि मैं अपने स्केड्यूल से बिहाइंड हूँ, बिहाइंड द स्केड्यूल। अच्छा, अब ये जो बिहाइंड द स्केड्यूल आपको नजर आ रहा है कि फर्स्ट वीक में मैंने 10,000 का काम प्लान किया था, बट मैंने कितने का किया, मैंने सिर्फ 8,000 का किया, मैं वो काम पूरा नहीं कर सका। तो जब मैं अर्नड वैल्यू में से प्लान वैल्यू सब्ट्रैक्ट करता हूँ, तो मुझे एक नेगेटिव फिगर मिल रही है। तो इस नेगेटिव फिगर फिगर जो है, ये इंडिकेट मुझे कर रहा है कि मैं अपने स्केड्यूल से पीछे चल रहा हूँ। एक और केस हमने किया और हमने ये कहा कि यार मैंने कुछ हिस्सा अगले नो पार्ट या अगली एक्टिविटी का, जो अगले वीक मेरा प्लान था, उसका भी मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है। और हमने कहा कि अब मेरी अर्न वैल्यू 12,000 है। तो जब मैं 12,000 में से 10,000 यहाँ पे माइनस करूंगा, तो मेरे पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जब ये वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसका मतलब ये होता है कि हम अहेड ऑफ स्केड्यूल है। अच्छा, अब ये वैल्यू मैं कह रहा हूँ कि जीरो होती है तो ऑन स्केड्यूल है, नेगेटिव होती है तो बिहाइंड स्केड्यूल है, पॉजिटिव होती है तो अहेड ऑफ स्केड्यूल है। ये वैल्यू है क्या? इसको एक नाम दिया जाता है, और वो नाम है स्केड्यूल वेरिएंस, SV, स्केड्यूल वेरिएंस। तो हम स्केड्यूल वेरिएंस चेक करते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, अर्नड वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू। क्योंकि ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस है, क्योंकि ये अर्नड वैल्यू मैनेजमेंट का पार्ट है, तो इसलिए हमारे फॉर्मूला में अर्नड वैल्यू पहले आती है। ये आपने याद रखना है। हम 3 से 4 और फॉर्मूला भी इसके अलावा पढ़ेंगे, और सब में अर्नड वैल्यू पहले आती है। क्योंकि ये अर्नड वैल्यू एनालिसिस है, तो ऑब्वियसली हमारा पहला जो यहाँ पे वेरिएबल है वो अर्नड वैल्यू का होता है। तो हम अपनी स्केड्यूल की वेरिएंस चेक करते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला, अर्न वैल्यू माइनस प्लान्ड वैल्यू। इसका मतलब है जब भी मैं कंपेयर करूंगा अर्न वैल्यू को प्लान्ड वैल्यू से इस तरह से, तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या मैंने जितना काम प्लान किया था फर्स्ट वीक में, फर्स्ट मंथ में, 3 मंथ्स में, 4 मंथ्स में, क्या मैंने उतना ही काम कंप्लीट किया। अगर तो उतना ही किया तो हम कहते हैं वेरिएंस जीरो है। लेकिन अगर उतना काम कंप्लीट नहीं किया, तो या कम किया होगा या ज्यादा किया होगा। अगर कम किया है, तो मेरी वेरिएंस नेगेटिव होगी और मैं कहूंगा मैं बिहाइंड द स्केड्यूल हूँ। अगर जितना काम उस टाइम में प्लान्ड था उससे ज्यादा कर लिया है, तो आई वुड बी गोइंग अहेड ऑफ स्केड्यूल, मींस मेरी वेरिएंस पॉजिटिव आ गई। तो ये दो कॉन्सेप्ट अभी मैंने अर्न वैल्यू के बताए हैं, प्लान्ड वैल्यू एंड अर्न वैल्यू। लेकिन मैंने साथ में आपको स्केड्यूल वेरिएंस का कॉन्सेप्ट भी बता दिया है। तो अब आप देखें कि किस तरह अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट आपके स्कोप को भी, एंड स्केड्यूल को भी, एंड ऑब्वियसली कॉस्ट को भी, तीनों को कंबाइंड कर रही है, इंटीग्रेट कर रही है इनटू मॉनेटरी टर्म्स। ठीक है, तो अभी वो जो हमने एक बात की थी थोड़ा सा पहले, पीछे पड़ी थी 2 स्लाइड्स में पहले, कि मैंने कहा था कि वो जो आपकी कॉस्ट बेसलाइन है, बेसिकली वही आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन बन जाती है। क्योंकि हम जब अर्न वैल्यू यूज कर रहे हैं उस वक्त, आप पेम्बॉक गाइड के अंदर एक सेंटेंस पढ़ेंगे कि जब अर्न वैल्यू मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं, तो उसके अंदर कॉस्ट बेसलाइन ही आपकी परफॉर्मेंस मेजरमेंट बेसलाइन बन जाती है, क्योंकि उसके अंदर ही हम स्कोप को भी इंटीग्रेट कर देते हैं एंड स्केड्यूल को भी, और वो आपने अभी यहाँ पे देखा। सो इससे आगे हम
तीसरा जो अर्न्ड वैल्यू मैनेजमेंट का पार्ट है, एक्चुअल कॉस्ट, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, नेक्स्ट अभी पार्ट वीडियो के पार्ट में पढ़ेंगे। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड।